You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're listening to Teenfinity, for teens by a teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM, गुनगुनाते रहो, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Going on to the same topic from the last two episodes, we are carrying on with the discussion on mental health with our mental health expert, Dr. Rajendra Rai. We have discussed a lot about it, and we have a lot more to learn about it too. So stay tuned for this episode. नॉर्मली लोगों को थेरेपी लेने में हेजिटेशन होती है, तो वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करें, अपने आप को मनाएं फॉर थेरेपी? ये तो साफ चैलेंजिंग सवाल है आपका, बहुत ज़्यादा, कि हमारे पास तो जैसे आप तो सिर्फ बच्चों के लिए पूछ रहे हो, कई बार तो जैसे जो अब हमारे पास एक पेशेंट आती है, लड़की अपने पिताजी की दवाई लेने आती है, और कई बार जो वाइफ होती है, बुजुर्ग लेडी एक 70 साल की जैसे आती है, अपने हस्बैंड की दवाई लेने आती है। तो थेरेपी तो कोई नहीं लेना चाहता, उनको लगता है कि ये गोली एक्स्ट्रा है, ये खानी पड़ेगी या ये काउंसलिंग करानी पड़ेगी, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। और बेहतर तो यही है कि वो कहीं ना कहीं अगर सामने नहीं आना चाहते, जैसे टीनेज है जिसकी आप बात कर रहे हो, पढ़े लिखे बच्चे हैं और सामने नहीं आना चाहते, तो कम से कम ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। आई थिंक इस कॉन्वर्जेसन के बाद बच्चों में अवेयरनेस और बढ़ेगी एंड वो इन चीज़ों को और कॉन्फिडेंटली एंड विद मोर नॉलेज डील कर सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट लिटिल मोर सीरियस स्टफ, एट व्हाट स्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ सुसाइडल थॉट्स आते हैं एंड उनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है? जो मानसिक परेशानियां जो भी होती हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, और ये भी देखा गया है कि लगभग 81% यानी 81% लोग कोई ना कोई साइन देते हैं मरने से पहले, लेकिन हम लोग इतने अनपढ़ होते हैं कि उनके वो साइन भी नहीं पहचान पाते। खासकर वो माँ बाप, वो परिवार के लोग, वो अड़ोस पड़ोस के लोग जो उनके बिल्कुल अच्छे अपनापन जिनको पता होता है, वो भी नहीं पहचान पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो साइन तो दे रहे होते हैं। कई बार वो अपनी विल लिख लेते हैं कि मैं नहीं बचूंगा, मेरा बस ये आखिरी खत समझना, बाय, अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े लोग तो जैसे अपनी विल लिख लिया और अपने बारे में सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं, बच्चों के नाम कर देते हैं। तो ये है। छोटे बच्चों का ये है कि जो सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है बच्चों का, कि वो ना कंडीशनिंग पे चलते हैं, यानी अड़ोस पड़ोस में जैसे सुसाइड करते हैं या वो जैसे पेपर में पढ़ता है, अखबार में, या जैसे वो सुनता है, वो वही एक्ट रिपीट करता है। मॉडलिंग कहते हैं हम इसको, रोल जो उसके हिसाब से वो नकल करता है। तो ये भी एक गलत है। और ये भी देखा गया कि अगर कोई एक सुसाइड करता है कहीं घर में, कहीं भी, किसी के भी, तो आसपास वैसे ही लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपके ज़रिए बहुत अच्छा ये है कि निवेदन रहेगा कि जो आदमी सुसाइड करता है, सुसाइड के बारे में सोचता है, ख्याल लेके आता है, कम से कम एक बार काउंसलिंग ज़रूर करवाए, अपने आप को थेरेपी में डाले, दवाइयाँ शुरू करवाए। अपने लिए तो दुनिया के लिए दुनिया बहुत अच्छी है। एंड क्या सुसाइडल थॉट से बाहर निकलना पॉसिबल है विदाउट हॉस्पिटल या मेडिसिन? एंड थेरेपीज में क्या हेल्पफुल होती है? थेरेपीज़ में हम उसको दवाइयाँ देते हैं, और जो सुसाइडल थॉट्स या अटैम्प्ट या आइडियाज़ आते हैं उसमें हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, उनकी थेरेपीज़ करते हैं, उनके जो विचार आ रहे होते हैं उन पे हम वर्क करते हैं। बेसिकली मैं इसमें आपके ज़रिए सिर्फ 4 C पे बताना चाहूँगा कि जो आदमी सुसाइड करने की कोशिश करता है, अगर हम उसको बचा रहे तो उस पर कोई कमेंट ना पास करें। कई बार जैसे वो अपने हाथ से कट भी मार लेता है किसी भी ब्लेड से, चाकू से, तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो बड़ी चीज़ छोड़ के छोटी पे कट मारता है। और तीसरा C है कैथारसिस, वो अपनी इमोशंस बाहर निकाल रहा होता है, तो हमें वो कैच करने की कोशिश है कैसे करें। और चौथा और सबसे अच्छा है केयर, वो केयर मांग रहा होता है सुसाइड, तो हमें उसकी केयर देनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से। So all of the things that sir suggested would really be helpful. They might save somebody's life. So it's your responsibility to take care. Before we continue on with the conversation, we'll let you have a wonderful musical break. So stay tuned. You're listening to Teenfinity, for teens by a teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो।
Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो. You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM, Gungunate Raho, where you're listening to the brand new show, Teenfinity, for teens by a teen. Now we're discussing a little bit of serious topic, suicide. So carrying on with the conversation on mental health. जैसे आपने बताया कि हमें क्या क्या नोटिस करना चाहिए जब अगर कोई सी का सुसाइडल थॉट्स हमें लग रहे हैं कि ये होने वाला है या हमें कुछ अंदर इनहिबिशन हो रही है, तो व्हाट रोल कैन पीयर्स प्ले इन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग अ सुसाइड अटेम्प्ट? उसको अकेला ना छोड़े. तो बच्चा अकेला रहता है घर में, स्कूल में. जैसे मुझे याद है कैंट में एक बच्चा, उसके पेरेंट्स घूमने चले गए, बच्चा अकेला ही था, उसने अकेले ने फांसी लगा ली, डेथ हो गई. तो फांसी लगाना, अपने आप को जलाना, मतलब बहुत तरीके होते हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा. फिर बच्चे उसको भी फिर सुनते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन इनके बारे में सोचना समझना भी अच्छी बात नहीं है. तो कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर ले लेनी चाहिए. साइंस है, साइंस तो घर वालों को पता ही चल जाते हैं. किसी से बात ना करना, दुखी रहना, और ऐसी बातें, होपलेसनेस की बातें करना कि भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए आपने किया ही क्या है. तो जब ऐसी बातें होने लग जाए तो आप समझो उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज़ भी करता है. तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन और वो सारी चीज़ें आप करा सकते हैं. एंड इसके बाद बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन एंड हमें इससे कोई फर्दर इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर द अवेयरनेस कि ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड अगर बाय चांस बहुत रेयर केस हो कि आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग जो सर ने भी हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप बात करें, आप ओपन अप होएं, एंड दैट इज़ व्हाट्स गोना ब्रिंग यू आउट ऑफ योर मेंटल स्टेट. तो अब अगर हम बात करें स्कूल्स एंड कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो व्हाट स्टेप्स कैन स्कूल्स एंड अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टेक टू क्रिएट अ मेंटली हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर द स्टूडेंट्स? इसमें यही है कि जैसे स्कूल में बुलिंग ना होने दें. एक स्ट्रेस लेवल जो एक ऑप्टिमम लेवल रहे, उससे ज़्यादा किसी बच्चे का हो रहा तो उस पर वर्क करें. वो कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं. बच्चों की आपस में बात होने दें. फ्री टाइम भी चाहिए उनको खेलने के लिए, वेंट अप जो इमोशंस निकल जाएं उनकी, और जो रिव्यू करते रहें उसको, वर्क को, वर्कशॉप कराएं बच्चों की, जो काउंसलर के साथ मिलाएं. और अब तो शायद एक CBSE का एक ऑर्डर भी है 2008 का कि हर स्कूल में एक काउंसलर भी चाहिए. तो उन काउंसलर के ज़रिए डॉक्टर्स की और काउंसलर की उनकी बात करा सकते हैं बच्चों के साथ. और जो सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि किस बात पर उन पर डांट पड़ेगी और किस पे उनको फ़ाइन लग सकता है, या जो भी उनकी पनिशमेंट है. तो उनके क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को पहले से ही एंटिसिपेट कर सके. तो स्कूल्स का ये भी ना हो कि अननेसेसरी किसी की पनिशमेंट कर रहे हो, तो बच्चों में वो भी एक दिक्कत आ जाती है. और टाइमली, जैसे आप भी एक अच्छा आप शो कर रहे हो कि एक बच्चों में एक पॉजिटिव फीलिंग भी जाएगी. तो ऐसे जो शोज़ हैं ये भी होने चाहिए उनको, एक एक्सपर्ट के भी, ताकि उनको जो चीज़ें नहीं पता होती, तो जैसे हम जब पढ़ते थे हमें पता भी नहीं होता था ये चीज़ें भी होती है. तो ये भी एक साइंस का फ़ायदा भी है. और थैंक्स आप लोगों का कि आप लोग एक अच्छा शो भी ये कर रहे हो. एंड सर, एडिंग टू ऑल दैट व्हाट यू सेड, आई थिंक रेगुलर क्लास वाइज काउंसलिंग सेशंस भी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि क्लास में जो एटमॉस्फेयर बना है वो बुलिंग फ्री रहे, वो लैंग्वेज क्लीन रहे, जो बच्चों में आपस में भाईचारा है या ब्रदरहुड है वो मेंटेन रहे, एंड कोई मेजर रिफ्ट्स या किसी को मेंटली बुरा ना लगे. Dear listeners, I hope you have enjoyed the conversation we've had with Sir abhi tak. After a small break, we'll discuss about the helplines and different methods the government has provided us to deal with mental health. So stay tuned. Keep listening to Teenfinity, only on Radio Mindtree 91.2 FM. Gungunate raho. Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो. You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're tuned into Teenfinity,
For Teens by a Teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where we discuss real talks, real issues and real solutions. Now we are discussing something very important, something about helplines. एक आई थिंक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टेलीमानस, सो उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। तो वो क्या है एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल टू द टीन्स, एंड क्या ऐसे और भी गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव्स अवेलेबल हैं? अभी तो फ़िलहाल यही है टेलीमानस। जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं सबको महसूस हुआ कि एक ऑनलाइन जो सिस्टम है इस पे वर्क किया जाए। हाँ जी। तो बेसिकली ये मेंटल हेल्थ की एक डिजिटल ब्रांच है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, और इसमें यही है कि इसमें जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनको निम्हांस जो वो ट्रेनिंग देता है। और इसमें जो सैटेलाइट सेंटर्स बने हैं, हर स्टेट पे 1 या 2 सेंटर्स हैं। तो जो बड़े स्टेट्स हैं उन पे 2-2 सेंटर्स बनाए गए हैं। जो छोटे स्टेट्स हैं उनमें 1 है, जैसे हमारे जैसे आसपास है तो हमारा PGI है या 32 सेक्टर, दोनों में से कोई भी। तो जैसे आप टेलीमानस पे बात करते हो, 14416 नंबर है, 14416, इस पे आप कॉल करते तो ये सीधी कॉल वहाँ जाती है। वहाँ जो क्वालिफाइड जो काउंसलर है वो उठाता है, उससे बात होती है। उससे अगर आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती तो ठीक है। फिर ये साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जो वहाँ HOD तक जाते हैं, तो वो फिर उसको डील करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको लगता है कि इसको बुलाना ही पड़ेगा पेशेंट को, या तो उसको बुलाते हैं, उसको ई-संजीवनी के ज़रिए, या जो भी उनके जिस मेडिकल कॉलेज में जाती है, हमारे हरियाणा में ई-संजीवनी है जैसे। और अगर उनको लगता है कि ये मरीज़ आ नहीं सकता तो फिर उसको कई बार लगता है भी सुसाइड वाला, तो उसको 112 से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पे हेल्प पहुँच सके। फिर उसमें ये भी होता है कि अगर वो मान लो पेशेंट नहीं आ पा रहा किसी वजह से, तो हमारे पास एक विंग और है मेंटल हेल्थ की, जिसमें कम्युनिटी नर्स भी होती है। तो वहाँ एट द स्पॉट जाके उनको सर्विसेज भी दी जाती है। तो एक ये सिस्टमेटाइज्ड एक वर्क है, पूरा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा वर्क है कि जो बंदा आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता तो सरकार का प्रयास है कि उस तक भी पहुँचे। और मेंटल हेल्थ में ये किया गया है कि उस तक पहुँचने की पूरी कोशिश की गई। रियली लव द वे जैसे आपने बताया कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है जब कॉल जाती है, उससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। अगर बच्चा वहाँ आ नहीं सकता फॉर फिज़िकल काउंसलिंग या कंसल्टिंग, तो एक और टीम बनाई गई है, एंड आई एम श्योर काफ़ी बच्चे यूज़ भी करते होंगे एंड बेनिफिट भी बहुत होता होगा। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ तुलसी पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। प्लीज गो अहेड स्टूडेंट्स। नमस्कार सर, आई एम वीरेन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम हर समय खुश कैसे रह सकते हैं। इतने सारे एकेडमिक्स वर्क, इतनी सारी एक्टिविटीज़ और इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बीच में हम हर समय खुश कैसे रह सकते हैं? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो खुशी है वो मन की होती है, उसको बाहरी चीज़ों से तोलना नहीं चाहिए। तो आपको भी बच्चे ये समझना होगा कि ये जो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको परेशान करने के लिए ही हैं। तो इसमें अपनी ज़रूरतें आप जितनी कम कर लोगे उतनी इच्छाएं अच्छी रहेगी। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है कि अपना एक एम बना लो, एक गोल बनाओ और एक एस्पिरेशन, अपनी एक इच्छा बना लो। उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहो। ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी, ज़्यादा गोल्स नहीं बनाने अपने लाइफ में। जैसे मैं डॉक्टर था तो मैंने एक गोल बनाया, डॉक्टर बनना है। अगर मैं साथ में 10 गोल और बना लेता तो बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए भी। तो आप भी अपनी एक इच्छा वो बनाओ और उसी पे वर्क करो धीरे धीरे। उसमें आप 10 बार फेल भी होगे, 15 बार भी फेल हो सकते हो, तो आपको पता तो है ना अपने इसी रास्ते पे जाना है। तो कम से कम आप एक गोल ज़रूर बनाओ और एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, ताकि अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन आती है तो वो एक्टिविटी आपको इसको कंपनसेट कर ले। थैंक यू। नमस्ते सर, आई एम शिवांश, आई स्टडी इन क्लास 8th। सर, एग्ज़ाम टाइम्स में बच्चों पर बहुत स्ट्रेस हो जाता है। क्या सर आप हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं जिससे हम एग्ज़ाम टाइम्स में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें? बेटा, एग्ज़ाम इसलिए आते हैं कि आपने पूरे साल में जो पढ़ा है ना उसी के लिए आता है। तो आपको पूरे साल को डिवाइड करके जितना सिलेबस टीचर्स कराते हैं आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा, ताकि आप पूरा स्ट्रेस ना लें। और एग्ज़ाम में यह है कि एग्ज़ाम देने से जाने से पहले अच्छी तरह से पूरी नींद लें, आराम से सोएं, आप खूब मन लगा के आप पढ़ें उसको और एक रिलैक्स मोड में जाओ। लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो जो आपको याद होता है ना पहले, वो भी भूल जाओगे आप। तो धीरे धीरे जो माइंड में, जैसे हमने बताया, कनेक्शंस बनते रहते हैं, तो धीरे धीरे सारे कनेक्शंस को आपने पक्का करना है।
तो फिर जब वो पक्के हो जाएंगे तो आपकी याददाश्त वैसे ही अच्छी हो जाएगी बच्चे। थैंक यू। लिसनर्स, जिससे पहले हम अगले स्टूडेंट को उनकी क्वेश्चन के लिए बुलाएं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप लिसनिंग टू टीनफिनिटी ओनली ऑन रेडियो माइंट्री 91.2 FM। गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM, where you're listening to the brand new show Teenfinity for Teens by a Teen. Before we took this break, some students from Tulsi Public School were asking sir their lovely questions. Students, please carry on. हेलो सर, आई एम मन्नत ऑफ ग्रेड 8। सर, आज आपने जो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी वैल्यूएबल थिंग्स बताई हैं वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं? इसमें आपके जो परिवार के जो बाकी लोग होते हैं, जो सिग्निफिकेंट अदर्स हम जिनको लेबल करते हैं, जैसे मम्मी है, डैडी है, भैया हैं, दीदी हैं, या टीचर्स हो गए, या अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं कि बीच में ये चेंज आ रहा है, बात नहीं कर रही है किसी से, ज़्यादा हंस रही है, ज़्यादा गुस्सा हो रही है, तो वो लोग आपको बताएंगे। और आप भी जब हम बच्चे होते हैं तो आप लोगों के लिए एक स्केल्स होते हैं बच्चों के लिए भी, वो जिसको हम साइकोलॉजी में स्केल्स कहते हैं, या जो पैरामीटर्स हैं वो आप नोट कर लो। उसमें से जो जो चीज़ें आप में आ रही हैं या नहीं आ रही है, अगर उनमें कोई दिक्कत है, उनमें कोई कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप एक बार भर के फिर आप अपने आप को किसी ना किसी काउंसलर के पास ले जा सकते हो कि जी मेरे में ये चीज़ दिक्कत आ रही है। तो आज की दुनिया में आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हो, तो पहले जो अनपढ़ होते थे उनको तो दिक्कत होती थी, अब पढ़े लिखों को क्या दिक्कत है? आप मोबाइल में 10 कंटेंट तो आप देख लेते हो, तो अपना ये भी देख सकते हैं आप। थैंक यू। सर, जाने से पहले क्या आप हमारे यंग लिसनर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले? बच्चों के लिए यही है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ें, किसी से कोई द्वेष भावना ना रखें, कि जैसे बच्चों का माइंड होता है थोड़े दिनों बाद बदलता रहता है सारी चीज़ें, तो जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं वो 18 साल में लगभग परमानेंट होने शुरू होते हैं। उससे पहले वो चेंजिंग बहुत होते रहते हैं, तो 10-12 साल से बहुत ज़्यादा उनमें उलझन हो जाती है, जैसे गुलजन कहते हैं जिसको, तो फिर वो सुलझते रहते हैं धीरे धीरे धीरे, तो फिर पक्के होते जाते हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने बताया कि जो उलझन वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, जो अच्छी चीज़ें बन रही होती हैं उनको पक्का कर लें, वो अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, खेल कूद में इन्वॉल्व हों, अच्छी इन्वायरमेंट को वो देखें, अच्छे मोबाइल के कंटेंट देखें, अच्छे टीचर्स को फॉलो करें, और परिवार में सभी को अच्छी अच्छी चीज़ें परिवार में करें। एक अपना खुद का पाई चार्ट बना ले। पाई चार्ट ये होता है कि दिनचर्या, कि इतने घंटे आपने 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे आपने खेलने जाना है, फिर घर का भी काम करना, घर में मम्मी का भी हाथ बटाना, अपने कोई साफ़ सफाई भी करनी है। और जो सबसे अच्छी बात होती है कि घर में जो जैसे चेयर्स होती हैं, सोफ़ा होता है, उनके नीचे से भी सफाई करनी है आप लोगों ने, और मम्मी की किचन में हेल्प करनी है, पापा की जो जैसे कई बार छोटे छोटे जो काम होते हैं हमारे, अलमीरा को साफ़ करना है। तो हर चीज़ में आपने एक हाउस होल्ड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना है। और एक स्पिरिचुअल जो वर्क है, जैसे घर में जैसे मंदिर है, भगवान की आप पूजा कर रहे हो, सुबह शाम ज़रूर आप पूजा करें भगवान की, अपने अपने जो भगवान हैं उसकी आप पूजा करें। और इसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल एक हेल्थ बनाना, जो आपको सारी चीज़ों से ऊपर रखती है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी जब अच्छी होएगी, बेशक आप सारी दुनिया से मुंह मोड़ लें, लेकिन यही आपको चीज़ें बचाती है। और जो एक सोशल जो मेंटल हेल्थ, हमारी 3 तरह की मेंटल हेल्थ होती है। एक आईक्यू वाली है जो इंटेलेक्चुअल है, आपका दिमाग बेशक बहुत तेज़ हो, इमोशनली आप कितने तेज़ हैं एक तो ये देखा जाता है। एक सोशली कितने हैं, सोशली ये कि आप बड़ों का कितना सम्मान कर रहे हैं, टीचर्स का कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों की कितनी इज्जत कर रहे हैं, आप कितना सम्मान कर रहे हैं। आजकल बच्चों में सोशल आईक्यू कम हो गया है, सोशल क्वेश्चन कम हो गया है, कि बात बात पे गाली निकालना, माँ बाप को माँ बाप ना समझना, टीचर को टीचर ना समझना। आईक्यू के ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
सोशल आईक्यू भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, इमोशनल आईक्यू भी। इमोशनल क्वेश्चन क्या है कि आप बात बात पे गुस्सा कर लेते हो, बात बात पे अग्रेशन कर रहे हो, वो भी गलत है। तो तीनों का कहीं ना कहीं तालमेल ज़रूरी है, और सबसे ऊपर ज़रूरी है भगवान के साथ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी चाहिए आपको। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्ड्स सर। एंड आई एम श्योर हमारे सारे लिसनर्स आज इस कॉन्वर्जेशन से ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे, उन्हें कुछ नया सीखा होगा एंड वो उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। Before we end this episode, I proudly announce that Teenfinity for Teens by a Teen has its own helpline or query number, where teens or anybody who ever has any queries can share them, even anonymously would do, and we'll forward them to the respective experts and try to find a solution. The number is 9996781018. 9996781018. And with that, we come to the end of an eye-opening episode of Teenfinity. डॉक्टर राय ने आज हमें ना सिर्फ कई इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दी, बल्कि ये भी समझाया कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बस पहला कदम उठाना पड़ता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि डियर लिसनर्स, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं, तो घबराइए मत, डरिए मत, मदद जरूर मिलेगी, बस हाथ बढ़ाने की देर है। Thank you so much, Dr. Rai, for your wisdom and for helping us make the episode truly meaningful. I'm Anand Munjal signing off from Teenfinity for Teens by a Teen. Only on Radio Mindtree 91.2 FM गुनगुनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ, बट विद द सेम प्रॉमिस, रियल टॉक्स, रियल इश्यूज एंड रियल सॉल्यूशंस। Until next time, take care, stay strong and keep believing in yourself.